बस ये 7-8 महीने से प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, उससे पहले तो मैं ठीक थी। तो पहले 3 साल तक अप्रोक्सीमेटली है, 3.5 साल तक कह सकते हैं, 3 साल कुछ महीने तक बिल्कुल ठीक थे, जी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जी। सारे काम कर पा रहे थे। हाँ जी धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ जी। जब शुरू में शुरुआत हुई थी तो तब क्या दिक्कत थी आपको? तब पहले तो धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ, हाँ हाँ, तो थोड़ा टॉलरेबल था। उसके बाद फिर पिंडलियों में दर्द स्टार्ट हो गया, आउटर साइड में, काफ में, जी। ठीक है। तो वो जो होता था मसल्स पेन, वो बहुत भयंकर होता था। ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई अंदर से मांस फट रहा हो, इस तरीके का पेन। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो दोनों पैरों में पूरा। और डॉक्टर साहब आपसे बात करी, आपने इतना मोटिवेट किया तो थोड़ा उसी से हिम्मत आई कि कि नहीं, ये मतलब मुझे ठीक कर सकते हैं, मैं मेरी सर्जरी खराब नहीं होगी। फिर से खराब नहीं। हाँ। क्योंकि एक स्पाइन सर्जरी अपने आप में मेंटल ट्रॉमा है जी। और उसके बाद फिर दूसरी कराना इज एक्चुअली सीरियस ट्रॉमा। नहीं तो वाकई अगर मैं आपसे नहीं मिली होती तो हो सकता है साल 2 साल मुझे और माइंड मेकअप करने में लग जाते। तो डॉक्टर साहब कम से कम 80% है। 80% फायदा है। जी। जो क्या क्या पहले आप जो नहीं कर पा रहे थे, जो आप कर पा रहे हो, क्या क्या फायदा पहले से हुआ है? अब जैसे खड़ी नहीं हो पा रही थी, बिल्कुल हाँ, हाँ। चलने में दिक्कत हो रही थी। हाँ हाँ अब इतनी मेजर सर्जरी होने के बाद मेरे बेडरूम से वॉशरूम थोड़ा दूर पड़ता है, हाँ हाँ। लेकिन अब मैं कम से कम दिन में 10 से 12 बार तो वहीं तक चली जाती हूँ। तो निशा जी मेरी पेशेंट हैं। मैम एक बार आप मेरे को बताओगे क्या प्रॉब्लम होती है? हाँ डॉक्टर साहब, मेरे बैक पेन बहुत है, हाँ। और पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है कि मैं 5-7 दिन के बाद ना चल पाती हूँ ना बैठ पाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अच्छा, 5 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह पाते? जी नहीं, पैरों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। पैरों में झंझनाहट शुरू होती है। अच्छा, ये दोनों पैरों में होती है कि एक पैर में होती है? जी दोनों पैरों में होती है। दोनों पैरों में होती है। अच्छा, आपको जो कमर में दर्द है वो कब से हो रहा है? ये लगभग मुझे 6-7 महीने हो गए डॉक्टर साहब। 6-7 महीने हो गए। जी। अच्छा, ये बताइए आपकी जो पहली सर्जरी हुई थी वो कब हुई थी? ये 2018 में 2018 में हुई थी। और ये कौन से शहर में हुई थी? आगरा में। आगरा में हुई थी। तो इस सर्जरी से पहले आपको क्या दिक्कत होती थी? तब भी मुझे बैक पेन होता था, और एक सर्टेन समय के बाद फिर पैरों में झंझनाहट शुरू हो गई थी। ओके, तो इसके लिए आपने आगरा में सर्जरी कराई थी। जी। तो 2018 से अभी 2022 4 साल हो गए, तो पहली सर्जरी से आप कितने दिन तक ठीक रहे? बस ये 7-8 महीने से प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, उससे पहले तो मैं ठीक तो थी। पहले 3 साल तक अप्रोक्सीमेटली है, 3.5 साल तक कह सकते हैं, 3 साल कुछ महीने तक बिल्कुल ठीक थे, जी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, जी। सारे काम कर पा रहे थे। हाँ जी धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हुई। हाँ जी। जब शुरू में शुरुआत हुई थी तो तब क्या दिक्कत थी आपको? तब पहले तो धीरे धीरे पेन स्टार्ट हुआ, हाँ हाँ, तो थोड़ा टॉलरेबल था। उसके बाद फिर पिंडलियों में दर्द स्टार्ट हो गया, आउटर साइड में, काफ में, जी। ठीक है। तो वो जो होता था मसल्स पेन, वो बहुत भयंकर होता था। ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई अंदर से मांस फट रहा हो, इस ओ। तरीके का पेन। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब वो दोनों पैरों में पूरा वो हो गया। बहुत ज्यादा हो गया है, जी मतलब आप खड़े नहीं रह सकते ज्यादा। जी। अच्छा, कितना दूर आप चल पाते हो? सब आप ऐसे कैसे बताऊं, लेकिन हाँ पर ज्यादा नहीं चल पाती हूँ, मतलब 10-15 मिनट 20 मिनट। मैक्सिमम, जी उसके बाद बैठना पड़ेगा। हाँ जी। और ये बताइए क्या बैठना कंफर्टेबल है? आप बैठ सकते हो ज्यादा देर तक? हाँ बैठ तो लेती हूँ, लेकिन ये है कि चलने में खड़े होने में दिक्कत ज्यादा बहुत होती है। ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा, ये बताइए, तो जैसे मैंने आपके रिपोर्ट को देखा और ये बताया कि आपको रिवीजन सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, जी तो आपने दूसरी सर्जरी का जो मन बनाया है और आज हम आपकी दूसरी सर्जरी करने वाले हैं, तो दूसरी सर्जरी के नाम से डर नहीं लग रहा आपको? डर तो बहुत लग रहा है डॉक्टर साहब। लग रहा है डर? जी। हिम्मत कम हो गई है? तो फिर क्यों आ गई सर्जरी कराने? हम डॉक्टर साहब मजबूरी है, नहीं कराएंगे तो भी लाइफ खराब है। तो भी दिक्कत है, हाँ तो भी दिक्कत। मतलब डर है लेकिन हिम्मत कर रहे हैं किसी तरह सर्जरी जी। कराने। आप क्या प्रोफेशन में है मैम? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, तो आपका तो स्टैंडिंग जॉब ही होगा, हाँ जी खड़े रह के काफी पढ़ाना जी। पड़ता होगा, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। तो कब से दिक्कत हो रही है? मतलब आप कभी टीचिंग कर पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर रही हूँ अभी तो मैं, अभी 14 को ही मैंने लेफ्ट किया है। अच्छा, तो फिर बैठ के पढ़ाते होंगे? हाँ बैठ, मतलब थोड़ा बीच बीच में खड़ी भी हो जाती हूँ, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो चीज नहीं है जो नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल होनी चाहिए। तो ठीक है, आपकी आज हम रिवीजन स्पाइन सर्जरी करते हैं, और एक बार मैं सर्जरी के बाद आपसे फिर से बात करके पूछूंगा आपको कितना रिलीफ है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सर्जरी अच्छी होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। थैंक यू। तो निशा जी मेरी पेशेंट है, एंड निशा जी को पहले एक सर्जरी हो चुका था 2018 में। उस सर्जरी से पहले क्या दिक्कत होती थी आपको?
उस समय डॉक्टर साहब मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी और मुझे पैरों में झंझनाहट होती थी बहुत ज्यादा। हम्म। खड़े होते से ऐसा लगता था जैसे पैर एकदम वाइब्रेट कर रहे हैं। ओके। तो कभी कभी ऐसा भी होता था कि पैर एकदम वेटलेस हो जाते थे, मैं गिर भी चल नहीं पाते थे। नहीं गिर पड़ती गिर भी पड़ते थे। हाँ ओह, जी। इट वाज वेरी बैड। हाँ और दर्द भी था। हाँ दर्द भी था। तो आपने पहली सर्जरी 2018 में कराई थी, जी जो आगरा में ही कहीं हुई थी। हाँ जी ठीक है। उसके बाद आपको आराम तो आ गया था? हाँ जी, करीबन 2-2.5 साल में ठीक रही। उसके बाद 2-2.5 साल तक ठीक रहे। जी फिर क्या दिक्कत होना फिर शुरू? वो धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो गया वापस से? वापस से। और वो दर्द कमर में था? कमर में था, फिर कमर से होता होता फिर वो पिंडलियों तक आया और पिंडलियों में आकर के फिर वो बहुत ज्यादा होने लगा। और ये जो पिंडलियों में दर्द आया, ये कब, कौन से सन की बात रही होगी, कब से आ रहा है? मतलब 2020 के आसपास से? ऑपरेशन के बाद? हाँ नहीं 20 तो 21 में 21 से दर्द आने लगा, मतलब 2.5 साल तक ठीक रहे के बाद, और पिंडली में भी आ गए। और लास्ट में जब आप जैसे मेरे पास जब अभी आए थे, तब कितनी परेशानी हो रही थी आपको? उस समय तो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी कि मतलब इवन के 5 मिनट्स खड़े होना भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, चल नहीं पा रहे थे, बिल्कुल नहीं। और बैठने में भी दिक्कत हो रही थी, बैठने में। तो बेसिकली आई वांट टू, इफ आई रियली टेल यू अबाउट द केस, बेसिकली हुआ क्या था कि जो स्क्रूज थे दे बिकम लूज, और स्क्रू लूज होने से क्या होता है, वो बैक आउट कर रहे हैं अपनी जगह से वापस निकल के, और जो हड्डी ओरिजिनल स्लिप था वो वापस आने लगा था, और उसी वजह से दिक्कत हो रही थी, और रिवीजन सर्जरी प्लान करना पड़ा, जो कि रिलेटिवली एक मेजर और बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें हम सारे स्क्रूज को निकालते हैं और एक बड़ा फिक्सेशन करते हैं। तो पहले तो ये बताइए, आपको हमने बताया इतनी बड़ी सर्जरी हम करें, हम तैयार कैसे हुई करवाने? और डॉक्टर साहब आपसे बात करी, आपने इतना मोटिवेट किया तो थोड़ा उसी से हिम्मत आई कि मैं ये मतलब मुझे ठीक कर सकती है, मैं मेरी सर्जरी खराब नहीं होगी। कैसे खराब नहीं? हाँ। क्योंकि एक स्पाइन सर्जरी अपने आप में मेंटल ट्रॉमा है जी, और उसके बाद फिर दूसरी कराना इज एक्चुअली सीरियस ट्रॉमा। नहीं तो वाकई अगर मैं आपसे नहीं मिली होती तो हो सकता है सालों साल मुझे और माइंड मेकअप होने में लग जाते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, सर्जरी को आज अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन के लगे। हाँ जी, लगभग 20 दिन हो गए। आप 20 दिन में पहले जो हालत थी उसके मुकाबले कितने % बेटर फील करते हैं? अब तो डॉक्टर साहब कम से कम 80% है। 80% फायदा है जी। जो क्या-क्या पहले आप जो नहीं कर पा रहे थे, जो आप कर पा रहे हो, क्या-क्या फायदा पहले से हुआ है? अब जैसे खड़ी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल, हाँ, चलने में दिक्कत हो रही थी। अब इतनी मेजर सर्जरी होने के बाद मेरे बेडरूम से वॉशरूम थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन अब मैं कम से कम दिन में 10 से 12 बार तो वहीं तक चली जाती हूँ। थोड़ा सा इन लोगों का सपोर्ट ले लेती हूँ और बाकी चले जाते हो। अच्छा, पहले कमर में भी दर्द रहता होगा? हाँ जी। वो कमर का दर्द कैसा है? नहीं, कमर का दर्द तो ठीक है। कमर का दर्द भी ठीक है, पैर का दर्द भी ठीक है। तो मतलब इतना बेकार सर्जन नहीं हुए हैं? नहीं। काम तो चला ही दिया मैंने। नहीं, आप लोग सब बहुत अच्छे सर्जन हैं और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि भाई आप इसी तरीके से सबके दुख दर्द दूर करते रहें। एक्चुअली मैम टीचर है शायद, तो टीचर में क्या होता है कि खड़े रह के काम करना होता है, और खड़े ही नहीं रह पाएंगे तो इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल, तो शी सडनली डिस्क्वालिफाइज फ्रॉम द जॉब। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है सही सर्जरी करके रिजल्ट देना। What do you see change? Do you feel that she started getting better? What do you think is better now? मुझे लगता है कि एक मदर जो होती है वो घर का बैकबोन होती है। Absolutely. उसी का बैकबोन में इशू होगा तो बड़ी पूरा प्रॉब्लम घर डिस्टर्ब हो जाता है। लाइक एवरीबॉडी इज वर्किंग बट स्टिल सारे लोग इन्हीं पे डिपेंडेंट हैं, और चाहे मेंटली फिजिकली किसी भी पर्पस में। बट पहले जो सर्जरी हुई थी उसके बाद से हमने काफी डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बट यहाँ पर आकर विद इन अ मंथ ही डिसाइड करना कि अब कराना है फाइनल, वो इस वजह से हुआ बिकॉज जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया था दैट वाज लाइक सीरियसली वो बहुत अलग था, और इतना डेप्थ में किसी डॉक्टर ने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था। तो वो जब प्रॉब्लम सॉर्ट हुई, दिमाग में आया, तो जो भी चीजें पुरानी थी कि चलने में दिक्कत होती थी, पेन बहुत ज्यादा होता था। लाइक मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब से उनको स्लिप डिस्क का इशू था 2012 से, मैं तब से उनके रोज लाइक बैक में और पैरों में रोज मालिश करती थी, और रोज कभी जो ट्रिक्स होती थी रोज सब कुछ दिन में 2 बार 3 बार, कभी गर्म पानी से मालिश हो रही है, कुछ भी तेल वेल तो because there is pain and it's like a decade now अप्रोक्स। तो उसके बाद फिर ये था कि ऑपरेशन के बाद 1-1.5 साल तक ठीक रहा, बट वो फिर से पेन वापस से आने लगा। तो देन फिर बहुत सारा कंसल्टेशन के बाद देन फिर यहाँ आने के बाद से तो लाइक शी इज वेरी बेटर, मतलब वो खुद भी फील करती हैं कि बहुत सारे चेंजेस हैं और मैं ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, तो जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग, क्योंकि दिस वीडियो विल बी वॉच्ड बाय मेनी पीपल, है ना?
तो कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी फर्स्ट सर्जरी हो रखी है और जो फेल हो गई है और जो बहुत डिप्रेस्ड होंगे और फर्स्ट सर्जरी फेल होने के एक्सपीरियंस से आप गुजर चुके हो. So do you want to give a message to people कि ऐसा नहीं है या whatever you want to say? हाँ, नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर वैसा तो ईश्वर ना करे कि सेकंड सर्जरी की जरूरत पड़े, लेकिन अगर 1% पड़ती है तो आंख बंद करके करा सकते हैं, क्योंकि मैं भी पहले बहुत डर रही थी, लेकिन करने के बाद में मतलब मुझे होप नहीं थी कि मैं वाकई मतलब start walking around and everything. हाँ, तो इसलिए अगर ऐसा कुछ 1% किसी को होता है तो कोई झिझक ना करें, तुरंत ऑपरेशन कराएं और वो भी डॉक्टर देवाशीष से कराएं. अच्छा, अरे बाप रे, क्योंकि ये द बेस्ट डॉक्टर. अरे बाप रे बाप, ये तो आपने मतलब एक तरह से मेरी तारीफ भी कर दी है. हाँ, नहीं डॉक्टर जो फील किया वो बता दिया. एक चीज से मैं भी ऐड करूंगी कि मतलब बहुत टाइम से मैं भी देख रही हूँ कि हमने जितने भी पेशेंट से कंसल्ट किया ना, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि ऑपरेशन नहीं कराते. मतलब बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो काफी 60 प्लस हैं सब, तो उनका ये माइंडसेट कि ऑपरेशन करा लिया तो हम बिस्तर पे पड़ जाएंगे. बट वो चीज से हम लोग 2 बार गो थ्रू कर चुके हैं एंड लिटरली विद इन 15 to 20 डेज हमें लगता है कि हाँ पेशेंट स्टार्ट गेटिंग बेटर, है ना. तो वो ऐसी डरने वाली बात नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं. और आपकी सर्जरी जैसे अपोलो में हुई, आप वहाँ की सर्विसेज से संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छी सर्विस थी और बहुत ज्यादा वहाँ के लोगों ने, क्या चाहे डॉक्टर्स हो चाहे नर्सेज हो या वैसा स्टाफ हो, सबने बहुत कोऑपरेट किया कि मतलब वहाँ 4 दिन मुझे कैसे कटे मुझे पता नहीं चला. चलिए, बहुत खुशी की बात है. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच.